तो वेलकम टू वर्ल्ड साइड चैनल। जी हाँ, फ्रांस के हाथ से एक और इम्पोर्टेंट कंट्री निकल चुका है, पहले नाइजर अब गेबोन के रूप में। इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर अफ्रीका में हो क्या रहा है और कितने अफ्रीकन कंट्री फ्रांस के हाथ से फिसल चुका है और फ्रांस का रिएक्शन क्या था कूप का जो ये गेबोन में हुआ है। तो आपको पता होगा गेबोन एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। आप मैप में देख सकते हैं। इस कंट्री का कुल आबादी 23 से 24 लाख है। कंट्री का कैपिटल लाइब्रेविल है। कंट्री अपने एक्चुअली ऑयल मिनरल्स रिजर्व के लिए काफ़ी फेमस है और अफ्रीका में गेबोन एक वेल्दी कंट्री अपने रिजर्व को लिए, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन 25 से 24 लाख के आसपास है। और इस कंट्री में प्रॉब्लम, या फिर पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्रॉब्लम यही है कि इतने मिनरल्स और ऑयल रिजर्व होने के बावजूद भी ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मतलब इतना डेवलप हो नहीं पाया। और रीज़न ये भी है कि काफ़ी अफ्रीकन कंट्री फ्रांस के अंडर में रहा है, कॉलोनियल रहा है, और फ्रांस यहाँ के जितने भी ऑयल है रिजर्व है सबको एक्सप्लॉइट किया है काफ़ी, मतलब डिकेड तक। इस अफ्रीकन जैसे गेबोन एक कंट्री है, यहाँ इंडिपेंडेंस के नाम पे इंडिपेंडेंस तो हो चुका है, पर अब भी यहाँ पर फ्रांस का इन्फ्लुएंस है। जो पीएम बैठा वो फ्रांस की फ्रेंडली है, ताकि फ्रांस यहाँ पर जितने भी मिनरल्स है सबको एक्सप्लॉइट कर सके और यूज़ कर सकते, और यही काफ़ी समय से होता आ रहा है। आप हम इंडियन के बारे में ही सोचिए कि जब हमें ये पता चलता है कि ब्रिटेन ने हमें इंडियन को इतना लूटा है, इतना एक्सप्लॉइट किया है, जब हमें ये डाटा पता चलता है कि ब्रिटेन इंडिया से 42 ट्रिलियन से भी ज़्यादा लूट की जा चुका है, तो अब सोचिए हम लोग कैसा फील होता है। ऐसे ही फील सारे अफ्रीकन लोग को भी ये दिखता है कि फ्रांस क्या कर रहा है उन लोग को मिनरल्स के साथ, ऑयल के साथ, और इसके बावजूद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सबसे पिछड़ा रह गया। ना डेवलपमेंट हुआ, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। तो पब्लिक भी ये नोटिस करता था, पर अभी आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि अभी ये यहाँ का कूप का एक अफ्रीका में रिजीम चल चुका है, मतलब ट्रेंड चल चुका है। इस कर रहे होंगे कि अभी अफ्रीका, सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अभी एक कूप का एक ट्रेंड चल रहा है। वहाँ ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि जैसे आप 2021 में देखिए गुइना में कूप हुआ, एक साल बाद फिर बुर्किना फासो में हुआ 2022 में, और 2023 के जुलाई में नाइजर में हो गया, अब गेबोन में हो गया। अब माली को तो अब भूल नहीं सकते। तो फ्रांस और यूरोप को ये सोचना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। एक एक करके सब कंट्री फ्रांस के हाथ से निकला जा रहा है। आपको पता होगा जब जुलाई में कूप हुआ था नाइजर में, तो रसिया के समर्थन में नारे लगे थे। लोग बोल रहे थे कि एक टाइम पे हम रसिया के साथ रह लेंगे, रसिया के साथ, पर हम फ्रांस को हटाओ, गो बैक फ्रांस के नारे लगे थे। और रसिया के नारा लगने का एक जाहिर रीज़न भी है, क्योंकि आपको पता होगा रसिया ने अफ्रीका को ये प्रॉमिस किया है कि अफ्रीका के 6 नेशन को रसिया फ्री ग्रेन देगा। और अफ्रीका, सब कंट्री को पता है कि अफ्रीका कोई छोटा कॉन्टिनेंट तो है नहीं। अफ्रीका में ऑलमोस्ट 54 प्लस कंट्री है, और कुछ परसेंटेज अगर रसिया इन्फ्लुएंस बना लेता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो ये रसिया यहाँ के मिनरल्स और ऑयल रिजर्व को यूज़ करके वो कर सकता है जो इतने सालों से फ्रांस और यूरोप या यूएसए करते आ रहा है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट रसिया के लिए काफ़ी स्पेशल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि एक कंट्री में कितना डेवलपमेंट होगा, अब वो कौन करेगा वो डिसाइड करता है वहाँ के लोग। आपको एक एग्जांपल देते हैं। पाकिस्तान में सीपेक का आप कब से सुन रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, आज तक सक्सेसफुल हुआ? अभी तक कंप्लीट हुई नहीं हुआ। सोचिए। तो अब जब भी चाइना के लोग जाता है पाकिस्तान में डेवलपमेंट करने, तो वहाँ पर बमबारी हो जाता है, चाइना चाइना के लोग को मारा जाता है, भगाया जाता है, चाइना नेशनल। तो ये एक रीज़न है, क्योंकि अब क्या हो गया, ऐसा रिजीम चल चुका है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कि चाह के भी अगर फ्रांस कुछ करना चाहे नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के लोग को अब पता चल चुका है फ्रांस क्या है। इसीलिए मौका ये रसिया के लिए काफ़ी स्पेशल। अगर रसिया ने थोड़ा भी इम्पोर्टेंट जीत लिया वहाँ के लोग को, तो रसिया इससे काफ़ी इनकम कमा सकता है, ट्रिलियन आके, क्योंकि मिलियंस इतना है, ऑयल रिजर्व इतना है। और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए रसिया अपना अपना प्राइवेट कंपनी भेज सकता है डेवलपमेंट के लिए, उसको यूज़ करके वो इनकम कमा सकता है। तो रसिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप
फ्रांस और यूरोप के पर्सपेक्टिव से सोचे तो गबन में कूप के होने के बाद फ्रांस की तरफ से ये कमेंट आता है, आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें फ्रांस ने ये बोला कि फ्रांस कंडेम मिलिट्री कूप इन गबन एंड मॉनिटर सिचुएशन विद अटेंशन। तो फ्रांस के अभी के लिए तो फ्रांस यही बोला कि वो सिचुएशन देख रहा है आखिर क्या हो सकता है। अगर गबन का बात करें तो यहाँ पर जो या नाइजर का बात करें, यहाँ पर ऑयल रिजर्व को आपको पता है कितना है। यहाँ तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट काफ़ी स्पेशल है रसिया के लिए। अगर हम फिलहाल गबन का सिचुएशन का बात करें कि जो गबन में हो क्या रहा है, तो गबन का केस देखें तो गबन में ऑलमोस्ट 56 ईयर से एक फैमिली जो बोंगो फैमिली है वो रूल कर रही है। मतलब 1967 से एक फैमिली गबन को रूल किए जा रहे। तो आप सोच सकते हो वहाँ के लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि एक फैमिली रूल किए जा रहा है, ना डेवलपमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा। और इस बार हाँ वहाँ प्रेसिडेंटल इलेक्शन भी होता है जिसको पता है कौन जीतेगा, तो उतना वो करता नहीं था। इस बार भी वही हुआ, इस बार भी प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ और ये फैमिली के आदमी मेंबर जीत चुका। पर इस बार क्या हुआ, गबन का मिलिट्री ने क्या किया, जो इलेक्शन बूथ था उसे ही सीज कर दिया और जितने भी प्रेसिडेंट थे या कैबिनेट के लोग थे उस सबको हाउस अरेस्ट कर दिया और ये खूब जितने भी बॉर्डर थे सबको सीज करके दिया। और आप ये वीडियो देखिए, जब ये न्यूज़ आया गबन में कि ऐसा सिचुएशन हो गया तो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने आर्मी। देखिए वीडियो में आर्मी को उठा लिए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चलो अब कुछ चेंजेस आया है। इतना यही होगा कि अब फ्रांस और यूरोप करता क्या है, क्योंकि इतना तो पता है कि फ्रांस हो या यूरोप हो या यूएसए हो अपना आर्मी उतारेगा नहीं और ये बोलेगा नहीं कि चलो अब गबन के साथ फाइट करते हैं और उसके बाद जो फ्रेंडली प्रेसिडेंट था उसे बैठा दे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं। तो अब देखना फ्रांस यही कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ पर जितने भी उसके फ्रेंडली अफ्रीका में कंट्री है उसे वो बोले कि आप कुछ करिए, गबन के खिलाफ़ एक्शन लीजिए और जो प्रेसिडेंट था पहले उसे आप बैठाइए। तो अब देखना यही होगा कि आखिर फ्रांस हो या यूएस करता क्या है। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया का रिलेशन गबन के साथ अच्छा था, मतलब अच्छा ही बोलेंगे क्योंकि ट्रेड हम लोग का होता था 74 मिलियन के आसपास। तो अब देखना ये हो क्योंकि इंडिया ने अभी तक कुछ रिएक्शन दिया नहीं है गबन के खिलाफ क्या कि जो कूप हुआ। क्योंकि आपको पता होगा जो नाइजर में हुआ था जुलाई में, उसने उस टाइम इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया था और जितने भी नागरिक थे नाइजर में सबको बोला था कि आप जितना जल्दी हो सके नाइजर छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पर वार का सिचुएशन कभी भी हो सकता है। और यूएन की तरफ से अभी भी अभी अब मैं जब वीडियो बना था तो मैंने ये देखा कि यूएन की तरफ से भी ये रिप्लाई है कि यूएन कंडेम करता है जो गबन में कूप हुआ है और वो फेयर इलेक्शन की बात करता है। तो अब देखना होगा इंडिया क्या रिएक्शन देता है। अगर इसमें कुछ और अपडेट आता है तो मैं इस पर वीडियो ला दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।